आज आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आपको कोरोना हुआ है तो आप कैसे पहचानोगे, उसके लक्षण क्या होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक बार यदि कोरोना हो जाए तो हमें कौन से दिन कौन सी जांच करवानी है। कोरोना होने के मुख्य लक्षण होते हैं फीवर या तेज बुखार। दूसरा लक्षण होता है सूखी खांसी या ड्राई कफ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वीकनेस या बहुत ज़्यादा कमजोरी का महसूस होना है। ये तीन लक्षण मुख्यतः सभी लोगों में पाए जाते हैं। जो अनकॉमन सिम्टम है या जो कम लोगों में मिलते हैं उसमें से मुख्य है अपनी स्वाद का चला जाना या खुशबू का चला जाना। कुछ लोगों को ओनली सिर दर्द भी महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को लूज मोशन या डायरिया भी हो सकता है। कुछ लोगों में बॉडी रैशेज या आंखों में जलन या आंखों में लालीपन भी पाई जा सकती हैं। लेकिन मुख्य बात यहाँ जानने वाली ये है कि जब आपको सिम्टम आते हैं इसका मतलब आपको कोरोना ऑलरेडी 2-3 दिन पहले हो गया है। ज़्यादातर लोग अपने जो भी सिम्टम्स आते हैं, मोस्टली लोगों को जो फीवर आता है वो सेल्फ जस्टिफिकेशन करते हैं। वो समझते हैं कि हमें कोरोना नहीं हुआ है, या तो वो बोलते हैं कि हमने कल ठंडा पानी पी लिया था उसकी वजह से हमारे खांसी हुई है, या हमको फीवर तो कभी कभी ऐसे ही आ जाता है। तो अपने आप को सेल्फ जस्टिफिकेशन जो लोग करते हैं वो जांच भी नहीं करवाते हैं, और इसी गलती की वजह से वो जो कोरोना है एक बार उनको सिम्टम्स आए तो अपने दूसरे परिवार वालों को भी फैलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको सिम्टम्स है, अगर आपको फीवर एक बार भी आया है, यदि आपको खांसी हुई है या आपको शरीर में कमजोरी जैसा महसूस हो सकता है तो उसको लाइटली ना लें। आप तुरंत आइसोलेट हो जाइए, आप तुरंत कोविड रिपोर्ट करवाइए, क्योंकि आजकल कोविड हर 10 में से 3 या 4 लोगों को पॉजिटिव आ रहा है। तो हो सकता है ये कोविड के लक्षण हो। अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा रखना चाहते हैं, यदि आप खुद सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये सिम्टम होने के बाद में तुरंत आपको कोविड की रिपोर्ट करवानी चाहिए। जब आप कोविड की रिपोर्ट करवाने बाहर जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको N95 मास्क लगा के ही बाहर जाना है। क्यों कि जब आप जिस लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ के आसपास वाले लोग किसी को कोरोना हो, तो आपको कोरोना नहीं है फिर भी आपको कोरोना हो सकता है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि जब आप घर से बाहर कोविड की रिपोर्ट करवाने के लिए निकले तो N95 मास्क लगा के ही जाए, और रिपोर्ट करवाने के बाद में तुरंत घर आकर वापिस से अपने आप को घर वालों से आइसोलेट रखें। अब जब आपको सिम्टम आया है उस दिन को आपको डे 1 काउंट करना है, उसको पहला दिन मानना है। जिस दिन भी आपको फीवर या कफ आए उस दिन को आप पहला दिन मान के आपके सिम्टम्स पे फोकस कीजिए। उस दिन आपको कोविड रिपोर्ट के अलावा और कुछ भी रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फीवर का ध्यान रखिए, पैरासीटामोल लीजिए अगर आपको फीवर ज़्यादा है तो, अगर आपको कफ है तो कफ सिरप ले सकते हैं। आप रेस्ट कीजिए और आप हाइड्रेशन का स्पेशल ध्यान रखिए। 3 दिन में अगर आपका फीवर ठीक नहीं होता है तो 3rd डे में आपको कुछ ब्लड रिपोर्ट करवाने हैं, और ब्लड रिपोर्ट्स में मेन CBC जो हम ब्लड काउंट्स बोलते हैं, सीरम क्रिएटिनिन वो हमारी किडनी की जांच के लिए करवाते हैं, डी डाइमर करवाना जो पता चलेगा बॉडी में ब्लड क्लॉट बन रहा है नहीं बन रहा है, CRP करवाना है जो ये पता चलेगा बॉडी में कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। कोविड वायरस बॉडी में सूजन पैदा करता है या इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और जो हम ये दूसरी रिपोर्ट करवा रहे हैं वो हमको एक तरह से सजेस्ट करता है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वो पता लगाने के लिए हम डिफरेंट ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं। 3rd डे हमको CRP के साथ साथ में LDH एंड सीरम फेरेटिन भी करवा लेना चाहिए। अब 3 दिन के बाद में हमको फिर से ध्यान रखना है फीवर का, कफ का, वीकनेस का, वो सब धीरे धीरे जाएंगे। अगर आपको 6 दिन के अंदर सिम्टम्स चले जाते हैं तो उसके बाद में आपको कोई भी रिपोर्ट्स करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन फिर भी आप चाहे तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ओनली 3 रिपोर्ट CBC, डी डाइमर एंड CRP करवा सकते हैं। यदि ये तीनों रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको 5वें या 6ठे दिन भी फीवर रहता है, अगर आपको कफ रहता है तो डेफिनेटली आपको जो मैंने पहले बताई रिपोर्ट वो सब रिपोर्ट्स आपको वापस से करवानी है, और जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे आपको
कांटेक्ट में रहना है, वो आपको फर्दर गाइड करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन अब ऐड करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को 98 से 99% लोगों को 4 से 5 डेज या 4 या 5 दिन तक फीवर कफ रहता है, उसके बाद में वो ठीक हो जाते हैं। ओनली 1 या 2% लोगों को 5 दिन के बाद में भी फीवर परसिस्ट करता है, कफ रहता है, वीकनेस रहती है। ऐसे लोगों को सीरियसली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जैसा डॉक्टर बताए उसके अनुसार आगे अपने को बढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट वीक कोविड के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण वीक होता है। ज़्यादातर लोगों 98 से 99% लोग ठीक हो जाते हैं। पिछले 1 साल के मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन या ज़्यादातर पेशेंट जो सीरियस हुए हैं उन लोगों ने फर्स्ट 1 वीक में अपना ध्यान नहीं रखा। उन्होंने अपने सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक नहीं किया, या उन्होंने प्रॉपर ब्लड रिपोर्ट्स या जो भी रिपोर्ट डॉक्टर बोलते हैं वो नहीं करवाई, अपने सिम्टम्स को इग्नोर किया। उसकी वजह से ही उनको प्रॉब्लम आई है। यदि 5 या 6 दिन के बाद में भी आपको फीवर रहता है तो उसको प्लीज़ सीरियसली लीजिए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और सीटी स्कैन जो हम HRCT बोलते हैं वो आप 6 या 7वें दिन ज़रूर करवाइए यदि आपको सिम्टम्स रहते हैं तो। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि CT स्कैन या HRCT जो बोलते हैं उसका अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा मिसयूज भी हुआ है। लोग जब कोविड के सिम्टम्स उनको लगते हैं तो तुरंत जाके HRCT करवा लेते हैं। यदि आप फर्स्ट 1 या 2nd डे या 3rd डे में HRCT करवाएंगे तो एब्सोल्युटली नॉर्मल आ सकती है और आप गलतफहमी में रह सकते हैं कि आपके कोविड हुआ है लेकिन आपके लंग्स को इन्वॉल्व नहीं किया है। लंग्स के इन्वॉल्वमेंट तक आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप HRCT करवाते हैं तो कोविड के लक्षण के कम से कम 5 या 6 दिन बाद में करवाएंगे तो एग्जैक्टली सिचुएशन पता चलेगी कि कोविड ने लंग्स को इन्वॉल्व किया है या नहीं किया। इसलिए दोस्तों, अर्ली स्टेज में हमको कभी भी CT स्कैन नहीं करवानी चाहिए। CT स्कैन हमेशा डॉक्टर की सलाह से करवाइए और CT स्कैन अगर आप 6 या 7वें दिन करवाएंगे तो ही आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, यदि हमें कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो सही समय पर सही जांच करवाना है।